फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वोकैबुलरी सेशन में। तो फटाफट आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और जल्दी से इस क्लास के सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आज आप जो वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं और ये धमाल से आप जो सीखने वाले हैं आज की वोकैबुलरी को, ताकि सभी स्टूडेंट जो भी आपके मित्रगण हैं वो भी इस सेशन को अच्छे से पढ़ पाए, ताकि जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम है उसमें आप अच्छे से अपना एफर्ट दिखा पाए, आपकी वोकैबुलरी को आप क्लियर कर पाए। आपको बता दें एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि एसएससी एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन में जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपका ग्रामर और रीडिंग स्किल का होता है उससे भी ज्यादा आपका जो उसमें एक तरह से पार्ट रहता है, उसकी हिस्सेदारी रहती है, वो आपका वोकैबुलरी सेशन का भी रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वोकैबुलरी सेशन के लिए आपको कोई रूल या कोई एक्सेप्शन रटना नहीं। ग्रामर में आपको रूल भी मिलेंगे, एक्सेप्शन भी मिलेंगे। तो वोकैबुलरी को बस आप अपने डेली कॉन्सेप्ट में लाइए, यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली इनको एक तरह से आप लर्न करिए, लेकिन रटिए नहीं, क्योंकि रटने के लिए वोकैबुलरी आपका एक तरह से बहुत ही वाइड पोर्शन है, इसकी एक तरह से लिमिट नहीं है। तो आप चीजों को पढ़ते जाइएगा, कवर करिए, डेली उनको एक तरह से प्रैक्टिस करिए, डेली उनका रिवीजन करिए और कुछ जो सेलेक्टेड है, जो रिपीटेड वोकैबुलरी है वो उनको अच्छे से कवर करते जाइएगा। तो ऐसे ही वोकैबुलरी को आपके सामने हर एक तरह से बीच बीच में आपका वोकैबुलरी पोर्शन आता जाएगा, तो आप लोग भी कवर करते जाएंगे। तो चलिए फटाफट जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास को जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे उतने अच्छी से आप लोग कवर कर पाएंगे। क्योंकि पहले आप आपस में कंपटीशन करिएगा, आपस में कॉम्पीट करिएगा कि देखते हैं वोकैबुलरी का राइट जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों में सबसे पहले कौन बता सकता है। और आपको बता दें कि आज का जो वोकैबुलरी का आपका पैटर्न होगा वो आपका एक तरह से पैटर्न पहले सा ही सेम होगा। एक वोकैबुलरी होगी, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले आप लोग ट्राई करेंगे वोकैबुलरी को, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, कितने लोगों को कवर है। उसके बाद में आपको सारी वोकैब बताएंगे और सारी वोकैब के ऑप्शन की भी मीनिंग बताने की एक तरह से पूरा ट्राई करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाइए। तो चलिए मिलाते हैं आपको आज की पहली और दूसरी वोकैबुलरी आपकी क्या कहती देखिएगा सभी लोग। हाँ तो फटाफट जल्दी से देखिए वोकैबुलरी आपके सामने आ गई है और सभी लोग बहुत ही जल्दी से ट्राई करिए और सभी लोग बताने का प्रयास किया करिए। यहाँ पर जल्दी से बताइए। पहली वोकैबुलरी आपकी कहते हैं इंसेप्शन। फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंसेप्शन एंड देयर आर फाइंड द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन भी बताना है। सेकंड आपकी वोकैबुलरी क्या कहती है अटेस्ट। अटेस्ट का मीनिंग बताइए और इसका राइट ऑप्शन भी आप फाइंड आउट करिए। चलिए तो आपको बताते हैं, देखिएगा काफी सारे लोग स्टूडेंट ट्राई भी कर रहे हैं, कुछ लोग राइट आंसर भी दे रहे हैं। तो चलिए आपको देखते हैं पहली वोकैबुलरी का मीनिंग क्या कहता है। इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ करना। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ करना। इसकी हिंदी आप लोग लिखते जाइए, आपको बता दें इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ करना। प्रारंभ करना। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर ओरिजिन का मतलब भी प्रारंभ होता है एक तरह से, इनिशियल भी प्रारंभ होता है आपका, इनिशिएटिव प्रारंभिक होता है, बिगनिंग भी प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे चारों ऑप्शन का मतलब होता है प्रारंभ करना। तो समझिए मेरे साथ आइए। ओरिजिन का मतलब होता है आपका यानी कि किसी चीज का उद्गम स्थान, स्रोत, जहां से उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर प्रारंभ करने का मतलब क्या है, जब आप किसी टाइम पर किसी समय आपने कोई काम प्रारंभ किया, अभी आप रुके थे, आपने अपनी पढ़ाई को एक निश्चित समय पे आपने प्रारंभ कर दिया। मान लो 11 बजे आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, शाम को 5 बजे आप अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ओरिजिन आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक निश्चित समय में काम प्रारंभ किया जा रहा, तो ये आपका होगा नहीं। इनिशियल। इनिशियल का मतलब भी होता है आपका प्रारंभिक। इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था का मतलब ये है कि उस काम को उसी दिन स्टार्ट किया जा रहा है, उसके पहले वो काम स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रारंभिक अवस्था।
और यहाँ पर इंसेप्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को, किसी भी चीज को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट कर दें तो उसको आप बोलेंगे इंसेप्शन। तो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था, पहली बार शुरू हो रहा है, ये भी आपका होगा नहीं, प्रारंभिक नहीं होगा। आपको बता दें यहाँ पे कि राइट ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा आपका बिगनिंग। तो यहाँ पर आप याद रखना कि इंसेप्शन का मतलब होता है किसी काम को प्रारंभ करना, और बिगनिंग का मतलब भी हो जाएगा जब आप किसी समय किसी काम को प्रारंभ करेंगे तो बिगनिंग बोलेंगे, वहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बिगनिंग। इनिशिएटिव इसका ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है प्रारंभिक होना एक तरह से, तो ये आपका होगा नहीं। तो याद रखना राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बिगनिंग। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होकर कोई इनिशियल कर देता है, कोई ओरिजिन कर देता है, तो आप याद रखना कि इंसेप्शन का जो राइट ऑप्शन होगा बिगनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है एक निश्चित समय में किसी भी काम, किसी भी चीज को प्रारंभ करने की। तो जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा बिगनिंग। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन अटेस्ट। अटेस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको बता दें, इसका मतलब होता है सत्यापित करना, निश्चित करना, कंफर्म करना। याद रखना इसका मतलब होता है सत्यापित करना, यानी कि निश्चित कर देना, कंफर्म करना, आप कह सकते हैं अटेस्ट। अल्योर का मतलब होता है किसी को लुभाना, अट्रैक्ट करना, ये होगा नहीं। असाइन, इसका मतलब होता है एक तरह से असाइन का असाइनमेंट आपको पता होगा, तो ये होगा नहीं। और एनलार्ज का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ, बहुत ज्यादा एनलार्ज होना, तो ये भी आपका होगा नहीं। अब बचा क्या यहाँ पे आपका, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्पोरेट। काफी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब होता है सत्यापित करना, समर्थन करना, कंफर्म करना, आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो अटेस्ट का मतलब हो गया सत्यापित करना, राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्पोरेट करना। तो आप समझिए इन दोनों वोकैबुलरी को आप याद कैसे रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, फटाफट इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। पहली वोकैबुलरी कहती है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है प्रारंभ करना, तो इंसेप्शन साउंड लाइक रिसेप्शन। समझिए इंसेप्शन को एक तरह से आप पकड़िए, इंसेप्शन साउंड लाइक रिसेप्शन, इंसेप्शन रिसेप्शन। और रिसेप्शन तो आप जानते हैं कोई फंक्शन होता है रिसेप्शन में, आपको पता है। तो आपको पता है कि रिसेप्शन जो है वो इंसेप्शन हो गया, यानी कि रिसेप्शन में जो कोई फंक्शन होना था वो फंक्शन प्रारंभ हो गया। तो आप इसका कीवर्ड याद रखिए इंसेप्शन साउंड लाइक रिसेप्शन। आप लोग भी रिसेप्शन में गए होंगे, जाते रहते हैं हमेशा। तो रिसेप्शन में कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई रिंग सेरेमनी है, तो आप क्या कहते हैं रिसेप्शन प्रारंभ हो गया, तो आप कहते हैं रिसेप्शन पार्टी शुरू हो गई। तो इंसेप्शन साउंड लाइक रिसेप्शन, और रिसेप्शन जो है वो क्या हो गया, वो प्रारंभ हो गया। तो पहले वोकैबुलरी क्लियर हो गई, इंसेप्शन यानी कि रिसेप्शन जो है वो आपका इंसेप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट वन अटेस्ट का मतलब होता है सत्यापित करना, कंफर्म करना। तो ये तो आप याद कर सकते हैं, टेस्ट यानी आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट को सत्यापित कर दिया गया, टेस्ट आपका कंफर्म हो गया, कॉर्पोरेट हो गया। अटेस्ट में याद कैसे करेंगे, टेस्ट यानी टेस्ट को सत्यापित कर दिया गया, टेस्ट को समर्थन मिल गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटेस्ट यानी कि टेस्ट जो है वो सत्यापित कर दिया गया है, इंसेप्शन यानी कि रिसेप्शन जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये पहली आपकी दोनों वोकैबुलरी उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये दोनों वोकैबुलरी आपको एग्जाम में आई हुई वोकैबुलरी है। सेकंड वाली वोकैबुलरी आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अटेस्ट, टेस्ट को सत्यापित कर दिया आपने, तो ये आपका अटेस्ट यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्पोरेट। चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपकी क्या कहती है, और आप सभी लोग भी अपनी अपनी ट्रिक को बनाइए, मेरे साथ शेयर करिए ताकि कुछ नया भी आप सीख सके। बस मेरा केवल इतना उद्देश्य है, आप जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं उस वोकैबुलरी को आप लर्न कर लें, आप कवर कर लें, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाएं और अगर पढ़ी हुई वोकैबुलरी आपके सामने आ रही है तो वहां पर आप किसी भी तरह की कोई गलती कर करके ना आए, और आप अच्छे से उसका राइट ऑप्शन बताकर आए। चलिए तो देखते हैं आपकी नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या कहती है, फटाफट देखिए। और आपकी वोकैबुलरी थर्ड एंड फोर्थ आपके सामने आ गई, फटाफट एक बार आप लोग ट्राई करिए, काफी इजी वोकैबुलरी है। वोकैब नंबर थर्ड आपकी कहती है apathy. Find the meaning of this word apathy and find the right option. और नेक्स्ट 4 नंबर आपकी वोकैबुलरी कहती है कार्डिनल। तो कार्डिनल का भी मीनिंग बताइए,
एंड यहाँ पर भी आपको राइट ऑप्शन बताना होगा। काफी अच्छी वोकैबुलरी है, काफी एंजॉय के साथ पढ़िए, काफी अच्छे थे, बिल्कुल फुल उत्साहित, बिल्कुल एंथुसियाज्म दिखाइए। आप लोग भी चीजों को सीखते जाइए, कवर करते जाइए। एग्जाम में अगर वोकैबुलरी आ रही है तो आप उसको छोड़ करके नहीं आएंगे। इस बात का आप सभी लोग आज क्या कर लीजिए, बिल्कुल इस बात को माइंड में सेट करिए, प्रतिज्ञा कर लिए कि आज आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ से अगर कोई वोकैबुलरी आएगी तो आप उसको 100% राइट ऑप्शन बता करके आएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। अपैथी, अपैथी का जो मीनिंग आपको बता दें, इसका मतलब होता है उदासीन। अपैथी का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है ना, यानी कि सुख दुख में एक समान है, वो खुशी है तो भी शांत, दुखी है तो भी शांत, यानी किसी भी तरह का कोई एंथुजियम, कोई सैडनेस कुछ नहीं, उत्साह, उमंग, दुख, सुख कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत बैठा, बिल्कुल कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल है अपना सन्यासी टाइप, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो अपैथी, इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए, ट्राई करिए। सिंपैथी सहानुभूति होगा नहीं, पावरफुल होगा नहीं, फार अवे का मतलब दूर, ये फार अवे का मतलब अवे मतलब दूर होता है हमेशा, तो ये आपका होगा नहीं। बचा क्या, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, यानी कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अपैथी यानी कि उदासीन होता है, राइट ऑप्शन आपका इनडिफरेंस हो गया। फटाफट यहाँ पर इसको याद भी आप करिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा कि ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है पैथी, ध्यान दीजिएगा। देखो सिंपैथी में भी आप अगर देखेंगे यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है, सिंपैथी में PATHY होता है, ठीक है। एम्पैथी में भी PATHY होता है, एक होता है एंटीपैथी, उसमें भी PATHY होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि पैथी, पैथी वर्ड का मतलब होता है फीलिंग और इमोशन, तभी सिंपैथी समानुभूति और एम्पैथी सहानुभूति मतलब फीलिंग इमोशन को समझना, तभी तो बोला गया है। तो पैथी वर्ड का मतलब हमेशा होता है फीलिंग से, इमोशन से, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर वोकैबुलरी केवल आपकी ए हटा दें, केवल पैथी बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जिसके अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग है, इमोशन है, जो दूसरों को समझ रहा है, तो पैथी हो गया। फीलिंग है जिसके अंदर, अपैथी लगाकर इसको कर दिया अपोजिट, यानी कि अपैथी का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन नहीं है, उसको आप बोलेंगे अपैथी। तो ये आपका याद रखना, ये आपका एक आपका रूट वर्ड है ये पैथी, जिसका मतलब पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी। इस बात को माइंड में लॉक करिए कि कहीं पर भी अगर आपका पैथी वर्ड आएगा तो वहां पर फीलिंग, इमोशन, भावनाओं की बात की जाएगी। तो पैथी का मतलब फीलिंग, ए लग गया, पैथी का मतलब तो जिसके अंदर फीलिंग नहीं है, तो जिसके अंदर फीलिंग नहीं होगी उसी को बोला जाता है उदासीन। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं आप चीजों को? तो अपैथी क्लियर हो गया, पैथी फीलिंग इमोशन हो गया, अपैथी यानी कि आपने यहाँ पर ए लगा दिया तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर फीलिंग और इमोशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या कहती है, कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है, यहाँ पर आपको बता दें, मुख्य, जो यानी कि आवश्यक होता है, इसका मतलब होता है मुख्य, आवश्यक। कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य कह लो या आवश्यक कह लो, जरूरी कह लीजिए, कार्डिनल। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ऑक्सिलरी का हिंदी मतलब आप लोग नोट करते जाइएगा, आप लोग पेपर पेन लेकर बैठा करिए। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है, और नेग्लिजिबल इसकी स्पेलिंग याद रखना, नेग्लिजिबल थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आप लोग राइट नोट करिएगा। नेग्लिजिबल, ठीक है, यानी कि नगण्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, नगण्य, नेग्लिजिबल हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पर बताइए राइट ऑप्शन ऑक्सिलरी होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, नगण्य शून्य होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन कार्डिनल का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर कार्डिनल का राइट ऑप्शन हो जाएगा एसेंशियल, आवश्यक, जरूरी, मुख्य,
तो यहाँ पे कार्डिनल का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा एसेंशियल। बिल्कुल सही आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया था, कार्डिनल का हो जाएगा एसेंशियल। फटाफट इसको याद करिए, मेरे साथ समझिए। कार्डिनल में कैसे याद करेंगे, देखो लिखा हुआ है कार्ड। तो कार्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन होता है, शादी वादी होती है, तो आप लोग शादी वादी में गए हैं, तो शादी में कब जाते हैं, जब आपको कार्ड मिलता है कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो आपको पता होगा कि मुख्य लोगों को हमेशा कार्ड दिया जाता है, सभी लोगों को नहीं दिया जाता है। कार्डिनल कैसे याद करोगे कि शादी का जो कार्ड होता है वो मुख्य रिश्तेदारों को या मुख्य लोगों को जरूर दिया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, कार्डिनल जो शादी का कार्ड होता है ये मुख्य लोगों को जरूर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? दोनों क्लियर हो गई। पैथी, तो पैथी से अपैथी यानी कि फीलिंग इमोशन नहीं है। कार्डिनल कैसे याद रखोगे, कार्ड यानी कि शादी का कार्ड मुख्य लोगों को जरूर दिया जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, और काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आज आपके लिए लेकर आए, तो बहुत ही ध्यान से मजे के साथ समझते जाइएगा आप सभी लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी, फटाफट आपके सामने देखेगा। तो चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके सामने आ गई और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, फटाफट ट्राई करिए। वोकैबुलरी नंबर 5 कहती है कॉन्स्क्रिप्ट। इसका मीनिंग बताइए, कुछ लोगों ने बता भी दिया है शायद। और 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है टेनेट। टेनेट का मतलब क्या होता है, इसका भी आप बताइए, फटाफट जल्दी से ट्राई करिए, बताइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे आप एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक तरह से वहां भर्ती किया जाता है। तो कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला, यानी कि जिसकी जॉब लग गई, भर्ती होने वाला। ठीक, कॉन्स्क्रिप्शन निकलता है अनिवार्य भर्ती। तो ड्रॉ, आप बताइए, ड्रॉ का मतलब तो पता ही होगा आपको, ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका होगा नहीं। एनसर्कल, घेरना, ये होगा नहीं आपका। सब्सक्राइब, उपभोक्ता बनना, ये होगा नहीं। तो बचा क्या, ड्राफ्ट, यानी कि आपको पता है जॉब लगती है तो उसमें जो ड्राफ्ट बनता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा भर्ती होने वाला, जिसकी जॉब लग रही है, जिसको भर्ती किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ड्राफ्ट। फटाफट इसको याद भी कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट, आप जानते हैं स्क्रिप्ट, आपको पता होगा सभी को कि स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेख। जैसे आपने सुना होगा इंस्क्रिप्ट, अंकित, अंकित किया जाता है। तो याद रखना स्क्रिप्ट, जैसे आपने सुना होगा पांडुलिपि, कई अलग अलग स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब लेख होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेख। कॉन्स्क्रिप्ट तो आप कैसे याद रखेंगे कि कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि मैं भर्ती होने वाला हूँ, कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि आप लोग भर्ती होने वाले हैं। शायद अगले एसएससी एग्जाम में जो आपका होगा लिखा मिलेगा कि आप सभी लोग भर्ती होने वाले हैं। बात को समझिए, कॉन्स्क्रिप्ट कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है कि आप भर्ती होने वाले हैं, चीजों को समझिए यहाँ पे अच्छे से आप सभी लोग। कॉन्स्क्रिप्ट कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है कि मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप सेलेक्ट हो गए, आप एसएससी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं। तो कॉन्स्क्रिप्ट कौन से स्क्रिप्ट का मतलब लेख होता है, कौन से लेख में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर भर्ती होने वाले हैं। क्लियर हो गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ड्राफ्ट। चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। टेनेट का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत। इसका मतलब होता है सिद्धांत। फटाफट राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता दें प्रोविजन, ये आपका होगा नहीं, प्रोविजन की बात की गई है। व्यू का मतलब आपका होगा नहीं। पर्सपेक्टिव का मतलब प्रतिक्षेप होता है, संभावना होती है, ये आपका होगा नहीं। पर्सपेक्टिव का मतलब संभावना होता है। और यहाँ पर आप बताइए फटाफट जल्दी से कि प्रोविजन दिया और आपको बिलीफ दिया गया। आपको बता दें सिद्धांत के लिए एक वर्ड आपका और बनता है प्रिंसिपल।
PRIN प्रिंसिपल दो होते हैं, एक होते हैं प्रधानाचार्य, एक होता है सिद्धांत, याद रखिएगा यहाँ पे। तो प्रोविजन और एक आपको दिया गया है बिलीफ, विश्वास। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, बिलीफ होगा या प्रोविजन होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बिलीफ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टेनेट का, यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका बिलीफ हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे आप, याद रखना टेनेट का मतलब यहाँ पे आपका होता है कि सिद्धांत, याद कैसे रखोगे, 10 मतलब क्या हुआ है 10, यानी कि आपने अपने खुद के 10 सिद्धांत बनाए हैं और आप उन 10 सिद्धांतों का हमेशा क्या करेंगे, आप उन 10 सिद्धांतों को हमेशा इनको फॉलो करेंगे। टेनेट का मतलब होता है कि 10, यानी कि 10 का मतलब हो गया 10, आपने अपने 10 सिद्धांत बनाए जिनको आप हमेशा क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। चलिए देखिएगा। हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि दोनों क्लियर होगी, कौन से स्क्रिप्ट में भर्ती होने वाले ये भी हो गया। टेनेट का मतलब 10 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, बिलीव का मतलब आपका विश्वास होता है यहाँ पे, और प्रोविजन का मतलब होता है आपका नियम, कानून। तो ये भी आपका सिद्धांत में जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोविजन का राइट ऑप्शन आपका जो होगा, टेनेट का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है नियम, सिद्धांत, कानून में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोविजन होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बिलीव नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोविजन। इज दैट क्लियर? 10 सिद्धांत हो गए और यहाँ पे स्क्रिप्ट में आप भर्ती होने वाले। उम्मीद है आपको अच्छे से वोकैब क्लियर हो रही होंगी। एक बार आप लोग बताते भी जाइएगा, अच्छे से सेशन को शेयर भी करते जाइए। चलिए फटाफट देखते हैं आपकी नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या कहती है जल्दी से। तो तैयार रहिए, नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते सबसे पहले कौन राइट ऑप्शन देना चाहता है। चलिए वोकैबुलरी नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गई है, 7 और 8। जल्दी से आप लोग ट्राई करिए। कॉम्प्लेसेंट, यानी कि नेक्स्ट वोकैबुलरी 7 नंबर आपकी हो रही कॉम्प्लेसेंट, और वोकैबुलरी नंबर 8 काफी अच्छी है यहाँ पे आपकी डिराइव। जल्दी से आइए ट्राई करिए। चलिए ट्राई करते हैं आपके साथ में, जो लोग बता रहे हैं बताते भी जाइए। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपका, कई बार आ चुकी वोकैब में आपकी कॉम्प्लेसेंट, इसका मतलब होता है संतुष्ट होना। इसका मतलब होता है, याद रखना, संतुष्ट होना। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, रिकमेंडेड होगा नहीं, विट्टी समझदार होगा नहीं, कंफ्यूज होगा नहीं, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड इज योर राइट ऑप्शन हियर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेसेंट का संतुष्ट होना, यानी कि आत्मसंतुष्ट होना, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। फटाफट याद करिए आप इसको, आप कैसे याद करेंगे, कॉम्प्लेसेंट में कॉम और प्लेस, यानी कि कैसे याद करेंगे, कॉम्प्लेसेंट को बनाइए कम प्लेस, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके घर में जगह, और मान लीजिए घर में आप कोई फंक्शन करते हैं और घर में कई सारे रिश्तेदार आ गए, तो उस टाइम क्या होता है कि भाई रिश्तेदार ज्यादा हो गए तो जगह कम पड़ती, तो उस कंडीशन में सभी लोग क्या करते हैं, कम जगह में ही आप संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई फंक्शन है, प्रोग्राम है, 1-2 दिन की बात, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। कॉम्प्लेसेंट यानी कि घर वालों ने कम प्लेस में ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया, रिश्तेदारों ने कम प्लेस में ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया। कॉम्प्लेसेंट, आप लोग भी कभी कभी शादी बारात में गए होंगे तो कम जगह में लेटने को बैठने को मिला है, तो आप भी कहते हैं चलो थोड़ी देर की बात है, संतुष्ट सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेसेंट में कम प्लेस में अपने आप को संतुष्ट कर लिया। क्लियर हो गया ही। नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या कहती है, डिराइव। यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी लिखी हुई है डिराइव। डिराइव में यहाँ पर ई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, DERIVE है, DERIVE दिया है। डिराइव का मतलब आपको बता दें, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। काफी अच्छी वोकैबुलरी है ये। डिराइव का मतलब हो गया यहाँ पे आपका प्राप्त करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटेन होगा नहीं, अटेन यहाँ पे आपका होगा नहीं, सस्टेन भी नहीं होगा, सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो होगा क्या, ऑब्टेन, यानी कि आपको पता ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना होता है। जैसे आपको पता होता है कि आपने इंटर में 12th क्लास में इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं,
ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना ही होता है, कंटेन आपका होगा नहीं, अटेन का मतलब ध्यान देने से हो गया, सस्टेन का मतलब पालन पोषण होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ड्राइव का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा। तो ड्राइव का राइट ऑप्शन डी हो गया। ऑब्टेन यहाँ पे आपका, फटाफट इसको भी याद करिए, डिराइव साउंड लाइक ड्राइव, आपने गाड़ी ड्राइव की होगी सभी लोगों ने, डिराइव साउंड लाइक ड्राइव, DERE नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाई मिस्टेक हो गया है, DERIVE लिखा हुआ है, और डिराइव DRIVE, तो डिराइव साउंड लाइक ड्राइव, यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप ड्राइव करते हैं तो वहां पर कई सारे लोगों को पाते हैं, कई सारी चीजों को पाते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं आपको, अलग अलग स्थान को पाते हैं। तो ड्राइव करते टाइम आप कई सारी चीजों को डिराइव करते हैं, कई तरह के लोगों को आप पाएंगे, कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्या कंडीशन हो गई, ड्राइव करते टाइम हम कई सारी चीजों को, कई सारे लोगों को पाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डिराइव यानी कि ड्राइव करते टाइम हमें कई तरह की समस्या भी पाते हैं, कई तरह के लोगों को भी पाते हैं। तो याद रखना, डिराइव यानी कि ड्राइव करते टाइम हम कई तरह की चीजों को पाते हैं। तो क्लियर हो गया, ये कम प्लेस में संतुष्ट हो गए, तो ड्राइव करते टाइम हम कई तरह की चीजों को पाते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपकी क्या कहती है, जल्दी से तैयार रहिए। चलिए वोकैबुलरी नंबर 9 और 10 आपके सामने आ गई हैं, जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, यहाँ पे बताइए, ट्राई करिए। वोकैबुलरी नंबर 9 रेफरी, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 10 नंबर लिखा हुआ है पर यूज, फटाफट ट्राई करिए। रेफरी का मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है, तो आपको बता दें, रिवर का मतलब यहाँ पे आपका होता है, रिवर का मतलब होता है सम्मान, इसी से आपकी वोकैबुलरी नाउन बनता है रिवरेंस। तो सम्मान की बात की गई, कंडम मतलब होता है निंदा करना, होगा नहीं, रिवर्स पीछे ये होगा नहीं, ह्यूमिलिएट अपमान करना ये होगा नहीं, तो बचा क्या, फाइंड द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपने क्या फाइंड किया, रिस्पेक्ट इज योर राइट ऑप्शन हियर, यानी कि यहाँ पर आपका रिवर का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा रिस्पेक्ट हो जाएगा। याद कैसे करेंगे अब आप यहाँ पे, तो रिवर को याद करिए, रिवर REVER को बनाइए, रिवर साउंड लाइक क्या हो जाएगा, रिवर याद करिए RIVER, रिवर मतलब क्या होता है, रिवर, रिवर REVER को क्या पढ़ेंगे, रिवर, ऊपर भी रिवर लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी रिवर है, जो हमारी नदी, जैसे कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, और यहाँ पर आपको पता है कि नदी का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, उसके पैर छूते हैं, उसको पवित्र माना जाता है। तो रिवर को याद करेंगे, रिवरी को याद करोगे, रिवर, और जो हमारी रिवर होती है यानी कि जो नदी होती है वो हमेशा कैसी होती है, सम्माननीय होती है, उसका हमेशा सम्मान करते हैं। तो इस वोकैबुलरी को आप याद रखेंगे, रिवर यानी कि रिवर, इसका हमेशा क्या करते हैं, सम्मान। क्लियर हो गया, रिवर यानी कि रिवर का हमेशा क्या करते हैं, सम्मान। परियूज समझिए, परियूज का मतलब होता है परीक्षण करना, एक्सपेक्शन करना। परियूज का मतलब होता है परीक्षण करना, जांचना, पढ़ना भी आप कह सकते हैं, समझिए ध्यान से। परियूज का मतलब होता है जांचना, परियूज का मतलब होता है जांचना, परीक्षण करना, पढ़ना भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है इसका, एक्सपेक्शन। तो परियूज का मतलब होता है जांचना, परीक्षण करना, पढ़ना किसी चीज को, ठीक है। तो परयूज का मतलब जांचना, पढ़ना, परीक्षण हो गया। ओवर यूज होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्यूज गाली देना होगा नहीं। डिफ्यूज का मतलब होता है खत्म करना, ये होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जामाइन करना, जांचना, परखना किसी चीज को। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, एग्जामाइन करना। परयूज का मतलब जांचना, पढ़ना होता है, तो राइट ऑप्शन पर यहाँ पे एग्जामाइन हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, याद रखिए कि आपने जिस चीज को जांचा है पर उसका यूज करिए। याद रखिए जो भी आपने पढ़ा है, आपने पढ़ तो लिया है पर आप उसका यूज करिए। आपने जो जांचा है, जिस चीज का आपने परीक्षण किया, उस चीज का यूज करिए, पर यूज करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को यूज करिए, परीक्षण कर रहे हैं आप उसको यूज करिए, जांच रहे हैं पर जांचिए, उसका यूज भी करिए। तो पर यूज का मतलब क्या हो जाएगा, जांचिए पर उसका यूज भी करिए, जांचिए पर उसका यूज भी करिए। क्लियर होगा यहाँ पे आपको। रिवर का सम्मान करेंगे पर जांचिए पर उसका यूज भी करिए, यानी कि पढ़िए पर उसको यूज भी करिए, यानी कि जांचिए भी।
चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी फटाफट देखते हैं आपकी क्या कहती है, जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर देखते जाइएगा। हाँ, तो फटाफट वोकैबुलरी आपके सामने आ गई, जल्दी से आप लोग ट्राई करिए। इंटरिम और नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके सामने 12th नंबर है वेंजेंस। बताइए, ट्राई करिए सभी लोग यहाँ पे। इंटरिम और 12th नंबर वोकैबुलरी लिखी हुई है वेंजेंस, ट्राई करिए। तो आपको बता दें इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, यहाँ पे सॉरी अंतरिम लिखा हुआ है। अंतरिम का मतलब यहाँ पे आपको बता दें, इसका मतलब आपका होता है मध्यकालीन, यानी कि एक तरह से अल्पविराम आप कह सकते हैं, बीच का समय। और अगर शुद्ध हिंदी बोले तो उसको आप कह सकते हैं बीच का समय, बीच का समय। याद रखिएगा, अंतरिम का मतलब होता है मध्यकालीन या बीच का समय। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लासेस चलती हैं, पता चल गया है कि आपकी क्लास पहले 10 से 12 होगी, इसके बाद आपको पता है कि आपकी क्लास 2 से 5 होगी। तो 10 से 12 और 2 से 5 के बीच में आपको ये जो गैप दिया गया 1 से 2 घंटे का, ये आपका हो जाएगा अंतरिम। यानी कि अंतरिम का मतलब होता है बीच का समय, यानी 10 से 12 और 2 से 5 के जो बीच का समय वो आपका अंतरिम कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको याद कैसे रखिए, परमानेंट नहीं, बीच का समय चाहिए, परमानेंट नहीं, खत्म हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअल लेना बिल्कुल नहीं, फिनिश्ड होगा नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोविजनल हो जाएगा, मध्यकालीन हो जाएगा। यहाँ पे आपका अंतरिम का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजनल हो जाएगा। इसका मतलब बीच का समय आप समझ गए होंगे, 10 से 12 और 2 से 5 में जो बीच का समय होगा वो आपका अंतरिम कहलाएगा। याद कैसे रखोगे अंतरिम को, इंटरिम यानी कि इंटरवल, इंटर लिखा है, ये ध्यान दीजिए। अंतरिम में INTR इंटर लिखा हुआ है, इंटर को करिए इंटरवल। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि आपका इंटरवल किया जाता है लंच करने के लिए, और इंटरवल हमेशा आपका मध्यकालीन बीच के समय में होता है। मान लीजिए आपकी स्कूल जो है वो 10 से 3 चलता है, या मान लो 9 से 3 चलता है, तो 9 से 12 आपकी क्लास होती है, 12 से 1 में आपका लंच हो गया, 1 से 3 आपकी क्लास हो गई। तो याद रखना अंतरिम में इंटरवल जो होता है वो आपका अंतरिम होता है, याद रखना। याद कैसे रखेंगे वोकैबुलरी को, देखो इसमें लिखा हुआ INTER इंटर, यानी कि इंटरवल। और इंटरवल क्या होता है, वो हमेशा आपका बीच के समय में ही इंटरवल आपका लंच किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, वेंजेंस। तो वेंजेंस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वेंजेंस का मतलब होता है यहाँ पे आपका बदला या प्रतिशोध। वेंजेंस का मतलब होता है बदला कह लो, या आप यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिशोध, बदला या प्रतिशोध हो जाएगा। फॉरगिवनेस का और पार्डन दोनों का मतलब होता है क्षमा करना, ये होगा नहीं। सैम्पैथी सहानुभूति, ये होगा नहीं। तो रिवेंज यहाँ पे यही आपका रिवेंज कह लो, या आप रिटेलिएट भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है बदला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वोकैबुलरी को याद कैसे रखेंगे समझिए। देखो वेंजेंस में VENGE लिखा है, देखो रिवेंज में भी VENGE लिखा है। अगर हम अवेंज लिखेंगे तो आपको पता होगा कि अवेंज में भी VENGE आएगा। यानी थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप मेरे साथ, रिवेंज में VENGE आ रहा है, अवेंज में भी देखो VENGE आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पर भी VENGE दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पर A लगा दें तो आप याद हो जाएगा अवेंज बदला लेना, R लगाएंगे तो आपका हो जाएगा रिवेंज, इसका मतलब भी होता है बदला लेना। यानी अवेंज का मतलब आपको पता होता है क्या, अवेंज का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, कि आपकी पर्सनल लड़ाई, और रिवेंज का मतलब होता है न्याय के लिए लड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखना वेंज लिखा हुआ है, R लगाओगे रिवेंज हो जाएगा, A लगाओगे अवेंज हो जाएगा, और दोनों का मतलब होता है बदला। तो अच्छे से क्लियर करिए। रिवेंज में आपने यहाँ पर क्या देखा, R लगाओगे देखो वेंज रिवेंज है, अवेंज में भी VENGE आ रहा है। तो आप क्लियर करिए
VENGE अवेंज में भी आता है और रिवेंज में भी इसी का मतलब हो जाएगा बदला लेना, प्रतिशोध करना। तो आप याद रखना वेंजेंस में VENGE, रिवेंज में भी VENGE हो गया, अवेंज में भी VENGE हो गया, इसका मतलब हो जाएगा बदला। क्लियर हो गया। अंतरिम इंटरवल बीच का समय होता है, वेंजेंस में वेंज और रिवेंज आपको क्लियर हो गया, बदला होता है वेंज और रिवेंज। चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपकी क्या कहती है, जल्दी से ट्राई करिएगा। वोकैबुलरी आपके सामने आ गई है, पढ़िए फटाफट, बताइए आप सभी लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 नंबर वोकैबुलरी बीफ अप, काफी अच्छी वोकैबुलरी है ये, सभी लोग ट्राई करिए। बीफ अप आपको बता दें। और 14 नंबर वोकैबुलरी है ये डिफरेंशियो, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो आपको बताएं बीफ अप, समझिए यहाँ पर आपको बीफ अप का मतलब होता है किसी को मजबूत करना, मजबूत करना, हार्म नुकसान होगा नहीं, डैमेज विध्वंस होगा नहीं, कमजोर वीकन होगा नहीं, स्ट्रेंथन, यहाँ पे आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब याद आप कैसे रखोगे, बीफ अप का मतलब होता है मजबूत करना। तो आपको पता होगा कि बीफ का मतलब मांस होता है, आपको पता है बीफ का मतलब क्या होता है, मांस। यानी कि ऐसा माना जाता है कि मांस खाने से बॉडी ज्यादा जल्दी एक तरह से सॉलिड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। तो बीफ अप का मतलब यहाँ पर आप याद कैसे रखेंगे, बीफ और बीफ का मतलब क्या होता है, मांस, आप सभी को पता होगा। बीफ का मतलब होता है मांस, और यानी कि मांस खाने से, यानी कि इसको क्या होता है डॉक्टर भी बताते हैं, मांस खाने से बॉडी जल्दी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, हमारी बोन्स वगैरह जो होती हैं, यानी कि मांस में जिंक की क्वांटिटी जो होती है अच्छे से मिल जाती है लोगों को। तो बीफ अप में बीफ का मतलब मांस, और यानी कि कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि आप याद रखना बीफ का मतलब मांस होता है, मांस खाने से बॉडी बिल्कुल कैसी हो जाती है, मजबूत करना। तो हमें तो याद करना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन। क्लियर हो गया। वोकैबुलरी नंबर 14 क्या कहती है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर अंतर नहीं है, इस डिफरेंस का मतलब आपको यहाँ पर दिया गया है सम्मान, याद रखिएगा सम्मान। एक डिफरेंस ये होता है, और आपको पता है एक डिफरेंस क्या होता है, DIFFERENCE, उसका मतलब होता है अंतर, भेदभाव। और इस डिफरेंस का मतलब सम्मान दिया है, तो राइट ऑप्शन रिस्पेक्ट हो जाएगा। क्रूएल, निर्दयी। एंटीपैथी का मतलब घृणा करना, याद रखना ही, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। वोकैबुलरी आ चुकी पेपर में आपकी, याद कैसे रखोगे अभी आपको याद करा, फ्रेंडली आपको पता ही है। तो डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट करना। इसको याद कैसे करेंगे मेरे साथ समझिए। डिफरेंस मतलब सम्मान होता है, और एक डिफरेंस का मतलब भेदभाव होता है। तो आप याद रखना है कि कभी कभी आपने सम्मान में भी भेदभाव देखा होगा, कि मान लो जो नए रिश्तेदार हैं, जो अच्छे थे, पैसा ऐसा वाले को एक तरह से बहुत बढ़िया है, वो अगर कभी रिश्तेदारी में जाए तो उनका सम्मान लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और कभी कभी थोड़े से लोअर जाए तो उनको कहो, पता चले केवल पानी पिला दें, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी डिफरेंस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, कभी कभी सम्मान में भी लोग भेदभाव कर देते हैं, कब अपनों का ज्यादा सम्मान कर दें, आपका कम सम्मान करें। तो डिफरेंस को याद कैसे रखोगे, आपको डिफरेंस पता होता है अंतर, तो आप याद रखना कि कभी कभी सम्मान में भी अंतर हो जाता है, सम्मान में भी भेदभाव हो जाता है। तो आप याद रखना कि सम्मान डिफरेंस में भी डिफरेंस हो जाता है। एंटीपैथी को याद रखना, एंटी यानी कि एंटी जी आपसे घृणा करती हैं, आप शरारती हैं, आप कोई भाई बदमाशी करता है बच्चा तो एंटी जी क्या करती हैं, घृणा। एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब बताया था फीलिंग इमोशन, तो एंटीपैथी में एंटी जी क्या करती हैं, घृणा करती है, भी आपको क्लियर हो जाएगा। 13 नंबर बीफ अप, मांस खाने से स्ट्रांग हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है डिफरेंस, यानी सम्मान में भी डिफरेंस रहता है। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी देखते हैं क्या कहते हैं, जल्दी से कवर करते जाइएगा। वोकैबुलरी नंबर नेक्स्ट हाँ आपके सामने आ गई, रिप्रूव। जल्दी बताइए फटाफट, यहाँ पे रिप्रूव का मतलब क्या होता है, रिप्रूव। और नेक्स्ट 16 नंबर इम्पेकेबल। दोनों ही वोकैबुलरी काफी बढ़िया, काफी अच्छी वोकैबुलरी यहाँ पे आपको दी गई है, बताइए आप लोग ट्राई करिएगा। रिप्रूव का मतलब होता है एक तरह से फटकारना, किसी को डांट फटकार होती है, तो आपको बता दें रिप्रूव का मतलब होता है फटकार,
किसी को फटकार देना, वार्निंग चेतावनी होगा नहीं, रिडिक्यूल मजाक होगा नहीं, थ्रेट का मतलब धमकाना होगा नहीं, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो यानी कि रिप्रूव का राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा रिब्यूक इज जो राइट ऑप्शन है। अच्छा समझिए, रिप्रूव को याद कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए आप किसी कहीं पर काम करते हो और आपसे कोई गलती हो गई और आपने मैनेजर को बोला कि सर मैंने ये गलती नहीं की है, तो मैनेजर बोला कि आप इस बात को प्रूव करिए, आपको एक चांस और दे रहे हैं, आप दोबारा भी प्रूव करिए। रिप्रूव को याद कैसे रखेंगे? री और प्रूफ, यानी कि प्रूफ मतलब होता है सिद्ध करना, री मतलब दोबारा। मैनेजर ने आपको मौका दिया कि आप दोबारा से सिद्ध करिए, प्रूफ करिए कि आप गलत नहीं है, और आप रिप्रूफ आप दोबारा से भी सिद्ध नहीं कर पाए, तो मैनेजर ने आपको क्या किया? उस व्यक्ति को फटकारा, डांटा। तो आप याद कैसे करेंगे? यानी कि आपसे बोला गया था कि आप अपनी गलती अगर आपने नहीं की है तो आप इस बात को प्रूफ करिए, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको डांट फटकार पड़ेगी। याद हो गया ना? अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए किसी बात को तो आपकी डांट फटकार पड़ेगी। क्लियर हो गया? 16 नंबर, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब यहाँ पर आपको बता दें, इसका मतलब होता है त्रुटि रहित या त्रुटिहीन, यानी कि जो व्यक्ति गलती ना करे उसकी बात की गई। याद रखिएगा, त्रुटिहीन या त्रुटि रहित, याद रखना, जो गलती ना करे। हार्मलेस यानी कि जो नुकसानदायक नहीं है। इनऑफेंसिव इसका मतलब भी होता है जो हानिकारक, ऑफेंसिव होता है नुकसानदायक हानिकारक, इनऑफेंसिव अहानिकारक, तो ये भी नहीं होगा आपका। फॉल्टलेस यानी कि जो कभी गलती ना करे, राइट ऑप्शन है आपका, यही हो जाएगा, यानी त्रुटि रहे। फॉल्ट मतलब गलती होती है, लेस रहित यानी गलती रहे, त्रुटि रहित हो गया, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट का कोई मतलब नहीं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया? इम्पेकेबल का राइट ऑप्शन हो गया फॉल्टलेस, त्रुटि रहित यानी गलती नहीं की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या कहता? फटाफट मेरे साथ समझिएगा। इम्पेकेबल याद कैसे रखोगे? इम्पेकेबल, आई एम काबिल, इम्पेकेबल, आई एम काबिल, इम्पेकेबल, आई एम काबिल, चीजों को थोड़ा माइंड में कवर करिए। इम्पेकेबल, आई एम काबिल याद कैसे हो गया? आई एम काबिल यानी कि मैं इतना काबिल हूं कि मुझसे जल्दी कोई गलती नहीं हो सकती, मुझे अनुभव है इस चीज का। इम्पेकेबल, आई एम काबिल, मैं इतना काबिल हूं कि जल्दी मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, मैं बार बार त्रुटि नहीं कर सकता। इम्पेकेबल, आई एम काबिल, मैं इतना काबिल हूं कि मैं जल्दी गलती नहीं कर सकता। तो आपको याद हो गया ना? इम्पेकेबल, आई एम काबिल, मैं काबिल हूं, मैं त्रुटि रहित हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो आपको अच्छे से क्लियर होगी 15 और 16। 15 में प्रूफ नहीं कर पाए तो फटकार, डांट फटकार हो गई। इम्पेकेबल, आई एम काबिल, मतलब योग्य है आप, तो आपसे गलती फिर नहीं हुई, इसका मतलब। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके सामने आ गई है, और शायद ये रिप्रूफ आपकी फिर से वोकैबुलरी आपके सामने दोबारा आ गई है, इसका मतलब ये एग्जाम में शायद रिपीट हुई है, समझिएगा। तो ये तो आपको क्लियर होगी, रिप्रूफ यानी कि दोबारा से प्रूफ किया और आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपकी डांट पड़ गई, राइट ऑप्शन रिव्यू हो जाएगा, ये आपको पहले से ही क्लियर है। चलिए फटाफट वोकैबुलरी नंबर 18 क्या कहते हैं यहाँ पे आपकी? कॉपियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्याप्त, अत्यधिक, पर्याप्त, अत्यधिक, बहुत प्रकार। वास्ट का मतलब बहुत बड़ा होगा नहीं। आइडेंटिकल इसका मतलब होता है समान, आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर होता है। मैशी मतलब होता है गंदा, तो ये आपका होगा नहीं। तो बचा गया राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका प्लेंटीफुल, पर्याप्त, अत्यधिक, बहुत प्रकार। तो मेरे ख्याल से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? प्लेंटीफुल। कॉपीज का राइट ऑप्शन हो गया प्लेंटीफुल। याद कैसे रखेंगे? आप कहिए मेरे पास बहुत सारी कॉपी है, मैंने इसकी बहुत कॉपी की है। कॉपी का मतलब क्या होता है? एक तरह से किसी का सिमिलर निकलना, नकल करना। तो यहाँ पे आपका कॉपी, आपको मेरे पास बहुत सी कॉपी है, मेरे पास बहुत सी कॉपी है, यानी कि मैंने इसकी बहुत सी कॉपी करवा के रख ली है पहले से, तो यहाँ पे कॉपी
कॉपीज का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास, जैसे आपके नोटबुक को कॉपी बोला जाता है, तो आप क्या कहिए, मेरे पास बहुत कॉपी पड़ी हुई है, बहुत कॉपी रखी हुई है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, तो कॉपीज को मेरे पास बहुत सारी पर्याप्त कॉपी है अलग अलग प्रकार की, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका प्लेंटीफुल यानी कि पर्याप्त बहुत सारी कॉपी। क्लियर हो गया। प्रूफ नहीं कर पाए तो यहाँ पर डांट फटकार पड़ गई, रिव्यू हो जाएगा। कॉपियस में यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपियस में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत सी कॉपी है मेरे पास पर्याप्त, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेंटीफुल। क्लियर हो रही चीजें, सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, और आप याद रखना कि इन चीजों को अच्छे से क्लियर करते जाना, समझते जाइएगा, और हमेशा इनको अच्छे से रिवीजन भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए, ऐसे ही वोकैबुलरी आपको आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है मिल जाए। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा नेक्स्ट वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, फटाफट समझिएगा। चलिए आप वोकैबुलरी आपके सामने आ गई, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और जल्दी से बताइए, ट्राई करिए, और फटाफट वोकैबुलरी का जिन लोगों को आती है रिवीजन करिए, कवर करिए। सारी वोकैबुलरी बहुत ही बढ़िया है और आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट देखिए वोकैबुलरी नंबर 19 डेसिमेटेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नष्ट करना। डेसिमेटेड का मतलब होता है नष्ट करना। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। तो वरीड चिंतित होगा नहीं, कैप्चर्ड पकड़ना ये होगा नहीं। अब आप ये बताइए डैमेज्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन किया जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए, दोनों का मतलब नष्ट करना होता है, तो राइट ऑप्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि डैमेज का मतलब होता है थोड़ा बहुत नुकसान। जैसे आप कहते हैं गाड़ी डैमेज हो गई, थोड़ी बहुत टूटा फटी होती है तो उसको आप डैमेज बोलते हैं, क्षति पहुंचाना। और जब ज्यादा बिल्कुल तहस नहस डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाए पूरा तो उसको आप डेसिमेटेड बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन डैमेज्ड नहीं होगा, यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेसिमेटेड का राइट ऑप्शन हो गया आपका डिस्ट्रॉय। इसको याद कैसे करेंगे डेसिमेटेड को, तो आप याद करेंगे डेसिमेटेड यानी कि डेसिमेट याद कैसे होगा, देसी और मेटेड यानी कि मेट, तो याद करिए देसी, जैसे जानते हैं अंग्रेजी और देसी, अब आप समझ गए होंगे अंग्रेजी वाइन आती है और देसी वाइन आती है, तो दोनों को यहाँ पर पकड़िए, देसी और मेटेड यानी कि देसी और उसको मेट कैसे, जैसे आपने ये बोला कोई व्यक्ति है मान लो भाई देसी पौवा लगाता है पीता हो, किसी दिन उसने ज्यादा देसी पी ली तो भाई नशे में आदमी सब तोड़ फोड़ कर देता है, सब कुछ बिल्कुल तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। तो डेसिमेटेड, डेसिमेटेड को बनाइए देसी मेट यानी कि देसी एक पौवा लगाया भाई साहब ने और पौवा पी करके सब मेट दिया, सब बर्बाद कर दिया। जैसे बोला जाता है ना मेट देना मिटा देना, मेट देना मिटा देना, तो याद कैसे करेंगे डेसिमेट को, देसी पीकर सब मेट दिया, सब बर्बाद कर दिया, तो आपको हो जाएगा डेसिमेटेड में देसी एक पौवा लगाया भाई साहब ने और पूरे घर में सामान को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया, तो डेसिमेटेड को क्या बोलेंगे, देसी पीकर सब मेट दिया, सब तहस नहस कर दिया। तो ये आपको याद हो गई होगी, देसी पिया और सब मेट दिया। चलिए इमेंसिपेट इसका मतलब होता है स्वतंत्र होना, यानी कि इसका मतलब होता है गुलामी से आजाद होना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं स्वतंत्र होना। इमेंसिपेट का मतलब होता है गुलामी से आजाद होना, फ्री फ्रॉम स्लेवरी, इसका मीनिंग हो जाएगा फ्री फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से मुक्त होना। लिफ्ट उठाना होगा नहीं, राइज का मतलब होता है उठना, और देखो राइज और रेज में फर्क क्या है, राइज का मतलब होता है खुद से उठना और रेज का मतलब होता है किसी चीज में आप सपोर्ट करके उठाएं। जैसे बोला जाता है क्लास में हैंड रेज करिए, तो हैंड रेज जब आप हाथ उठाएंगे तो अपने आप नहीं, जब आप उठाएंगे तभी हाथ उठेगा। राइज का मतलब होता है सन राइज होता है, सूर्य अपने आप उगता है, उसको उगाने नहीं जाता है कोई, तो जब चीजें अपने आप होती हैं तो उसको राइज, और जब उठाना पड़ता है तो उसको आप रेज बोलेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लिबरेट, फ्रीडम भी आप कह सकते हैं, तो लिबरेट यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इमेंसिपेट का मतलब स्वतंत्र होना, लिबरेट यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इमेंसिपेट में इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, मैन्स और पेट, यानी आप याद रखिए मैन और पेट। कैसे कि भाई मैन मतलब क्या होता है आदमी, समझना ध्यान से,
मैन मतलब आदमी, पेट का मतलब स्टोमक, हमारा पेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो याद करिए कि आदमी पेट में खाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जैसे आप होता नहीं है, आप कभी पार्टी में शादी आदि में जाए तो भाई खाने के लिए कोई रोक टोक नहीं करता कि भाई साहब आप 2 ही पूड़ियां खाएंगे, आपको 2 ही छेना दिए जाएंगे। वहां पर आदमी को जो चीज अच्छी लगती है पेट भर के खाता है, क्योंकि वहां पर वो खाने के लिए बिल्कुल क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आपको याद होगा और आप लोगों ने भी खूब रसगुल्ले उड़ाए होंगे, है ना। तो चलिए इमेंसिपेट में क्या हो जाएगा, मैन और पेट, इमेंसिपेट मैन और पेट, यानी कि आदमी मैन पेट में खाने के लिए, भाई इंसान आदमी पेट में खाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, कितना भी खा जाए। इमेंसिपेट मैन पेट में खाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। याद हो गया, क्योंकि आपको बस याद रखना, ये वोकैबुलरी एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुई है, अच्छे से उसको याद करिए। आदमी पेट में खाना खाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, कोई गुलामी नहीं कि आपको 2 ही रोटी दी जाएंगी। तो याद रखना, डेसिमेटेड, देसी पीकर सब मैट दिया, तहस नहस हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और इमेंसिपेट में क्या हुआ, मैन पेट में खाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं आपकी क्या कहती है, देखिएगा आपके सामने आ गई है। चलिए जल्दी से बताइए, स्क्वालिड 21 और 22 का मतलब दिया गया, वर्डेंट दोनों का मीनिंग बताइए, अच्छे से ट्राई करिए, जल्दी फटाफट बताइए। स्क्वालिड और वर्डेंट दोनों का मीनिंग बताइए, और राइट ऑप्शन भी अगर आप बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। फटाफट ट्राई करिए, थोड़ा सा देख भी लेते हैं, आप लोग भी बताते जाइए भाई, ट्राई करिए, कोशिश करिए, सही गलत तो बात की बात है। स्क्वालिड का मतलब आपको बताए, इसका मतलब होता है गंदा। स्क्वालिड का मतलब होता है गंदा, क्लीन होगा नहीं, रिच होगा नहीं, होलसम का मतलब भी अच्छा होता है, ये आपका होगा नहीं, मतलब एक तरह से पौष्टिक होता है। डर्टी मतलब गंदा, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो स्क्वालिड का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डर्टी। स्क्वालिड याद कैसे रखोगे, स्क्वालिड देखो एक बात समझिए, क्वालिड देखा है, क्वालिड थोड़ा आपको एक तरह जरा ध्यान से देखिए, क्वालिड में अगर क्वालिड को क्वालिटी करते हैं, क्वालिड क्वालिटी क्वालिड क्वालिटी, यानी आप कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी है। आप याद रखना, डर्टी की प्लेस पर एग्जाम में अगर पुअर आ जाए तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्क्वालिड में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी घटिया क्वालिटी है। गंदा या घटिया आप दोनों कह सकते हैं, याद रखिएगा, गंदा भी कह सकते हैं और घटिया भी आप कह सकते हैं। स्क्वालिड में इसकी क्वालिटी, स्क्वालिड इसकी क्वालिटी, और स्क्वालिड यानी कि इसकी क्वालिटी गंदी है, घटिया है। तो डर्टी और पुअर आपके दोनों राइट ऑप्शन एग्जाम में हो सकते हैं। क्लियर हो गया। 22 नंबर वोकैबुलरी आपकी क्या कहती है, वर्डेंट, काफी अच्छी वोकैबुलरी है आपकी ये। तो फटाफट यहाँ पर आपको बता देते हैं, वर्डेंट का मतलब होता है हरा भरा, ताजा, बिल्कुल। वर्डेंट का मतलब होता है, याद रखिएगा, हरा भरा, बिल्कुल ताजा, फला फूला, बिल्कुल। काफी अच्छी वोकैबुलरी है ये आपके लिए। वर्डेंट का मतलब होता है हरा भरा, बिल्कुल ताजा होना। डिजर्ट ये तो होगा नहीं, रेगिस्तान बिल्कुल सूखा होगा नहीं। अनप्रोडक्टिव, यहाँ पर उपज नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। ड्राई, सूखा होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन, बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पे वर्डेंट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि इसका मतलब होता है ताजा, हरा भरा, बढ़िया, अच्छे से आप कह सकते हैं वर्डेंट। फटाफट इसको याद करिए, क्या ट्रिक बनेगी, फटाफट आप लोग बताइए इस वर्ड को कैसे याद करें ताकि पेपर में आए, फटाक से आप बता दें। तो देखिए, वर्डन को आप बनाइए, VERDAN को क्या पढ़ेंगे, आप कह दीजिए वरदान। वर्डेंट में VERDAN को क्या पढ़ेंगे, आप कह दो वरदान। और याद रखिए कि किसी भगवान ने किसी गरीब किसान को वरदान दिया है कि तुम्हारी जमीन हमेशा हरी भरी रहेगी, तो हमेशा फले फूले रहोगे। तो वर्डेंट में वरदान, यानी कि भगवान ने एक गरीब किसान को वरदान दिया है कि तुम्हारी जमीन, पेड़ पौधे, फसल हमेशा हरी भरी रहेगी, तुम कभी दुखी नहीं होगे। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो कि पीपल का पेड़ जो होता है मोस्टली हमेशा हरा भरा रहता है। तो वर्डेंट में यानी कि वरदान मिला है पीपल के पेड़ को कि वो हमेशा हरा भरा रहे। तो कुल मिला के आप याद करिए, वर्डेंट में वरदान मिला है कि पीपल का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। क्लियर हो गया यहाँ पे आपका। स्क्वालिड, इसकी क्वालिटी घटिया है, गंदी है। वर्डेंट में वरदान मिला है किसान को और पीपल के पेड़ को कि हमेशा हरे भरे रहेंगे। चलिए फटाफट आपकी देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या कहती है, देखिएगा आपके सामने आ गई है। टेडियस,
देखिए टीडीएस जो एग्जाम में आ गई है, टीडीएस का मतलब आपको बता दें, और नेक्स्ट 24 आपकी दी गई नेमेसिस। टीडीएस का मतलब होता है थकावट, उबाऊ। टीडीएस का मतलब होता है थकावट होना या उबाऊ होना किसी के लिए। पेनफुल होगा नहीं, ट्रबलसम खतर यानी कि नुकसानदायक ये होगा नहीं, लेंथी लंबा चौड़ा हो नहीं सकता, होगा क्या टायरसम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टीडीएस का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीडीएस का राइट ऑप्शन आप कहेंगे थकावट होता है, उबाऊ यानी कि टायरसम हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, टीडीएस में टेढ़ी, देखो ध्यान से भैया टेढ़ी, और आप कह दीजिए कि टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर चलने में बहुत थकावट हो जाती मुझे, तो टीडीएस में याद करिए, टीडीएस में यहाँ पर याद करिए टेढ़ी। देखो हमें तो बस याद करना है ताकि पेपर में अपना काम निकल आए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। टीडीएस में टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर जब हम चलते हैं कभी तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है हमें, तो टीडीएस में टेढ़ी और टेढ़ी मेढ़ी रास्ते, मान ले सीधा रास्ता आपको कर दिया है तो आप सीधे चले जाएंगे, रास्ता अगर टेढ़ी मेढ़ी आपको ऐसे दे दी जाए तो आपको दिक्कत होगी, आप थक जाएंगे। तो टीडीएस में टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर चलने में बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी, TEDI टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर चलने में थकावट हो जाएगी। 24 नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब क्या होता है, नेमेसिस का मतलब आपको बता दें, नेमेसिस का मतलब यहाँ पर आपको होता है सजा या दंड, किसी को भाई पनिश करना, सजा देना या दंड देना, तो नेमेसिस का मतलब होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पनिशमेंट, विक्ट्री, विजय होगा नहीं, एडवेंचर साहस ये होगा नहीं, रिवॉर्ड का मतलब आपको पता है ये आपका होगा नहीं, पुरस्कार। तो नेमेसिस का मतलब हो गया पनिशमेंट, इसका मतलब आपका सजा, इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, नेमेसिस को नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, नेम बनाइए, नेम मतलब नाम, नेमेसिस यानी कि नेम। अगर आप किसी व्यक्ति का नेम बिगाड़ दें, उसका गलत नाम अगर आप लेने लगे किसी से, आप जैसे मान लो भाई किसी व्यक्ति का अच्छा नाम और आप उससे लल्लू अल्लू कहने लगे, उसको थोड़ा सा गंदा लगेगा तो आप टीचर से आपकी कंप्लेन कर देगा कि सर ये मेरे नेम को कर रहे हैं, एक तरह से बिगाड़ रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, आपको पनिश करेगा। तो याद रखना कि अगर आप किसी का नाम बिगाड़ते, किसी का नेम अगर आप बिगाड़ेंगे तो उसके लिए आपको नेमेसिस, आपको पनिशमेंट किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये हरकत आप सभी लोगों ने बचपन में की होगी कि अपने साथी, अपने मित्र का नाम बिगाड़ा होगा, कल्लू मोटू बोटू पतलू बोला होगा, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि उसने कंप्लेन की होगी, और जब कंप्लेन की होगी तो आपको क्या होगा, आपको पनिश दी होगी टीचर ने। तो याद कैसे रखेंगे, नेमेसिस में नेम, अगर आप किसी का नेम बिगाड़ेंगे तो टीचर आपको पनिश करेगा। नेमेसिस में अगर किसी का नेम आप बिगाड़ेंगे तो टीचर क्या करेगा, पनिश करेगा। राइट ऑप्शन आपका पनिशमेंट हो जाएगा। तो 23 टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर चलने में थकावट हो गई। नेमेसिस का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी का नेम यानी कि नाम बिगाड़ेंगे तो टीचर क्या करेगा, पनिश करेगा। चलिए फटाफट देखते हैं आपकी एक और लास्ट वोकैबुलरी क्या कहती है, जल्दी समझिएगा, आपके सामने आ गई। और ये वोकैबुलरी मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए आपके सामने आ गई, तो फटाफट अब ये वोकैबुलरी तो आप बता ही देंगे क्योंकि आप लोग काफी प्रिय और काफी कीमती हमारे लिए, तो फटाफट बताइए। अब तो आप बता ही देंगे। यहाँ पे डियर का राइट ऑप्शन देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स में से सबसे पहले कौन बताएगा। यहाँ पे अलग अलग सभी लोग बता रहे हैं तो आपको बता दें, डियर का मतलब वैसे तो आपको पता होगा कि डियर का मतलब प्रिय होता है, प्रिय होता है। तो आपको बता दें इसका मतलब होता है कीमती भी होता है। इसका एक मतलब भाई सीधी बात है, जो चीज आपको प्रिय है उसकी कीमत जरूर होगी। जैसे कि आप सभी लोग मेरे के लिए बहुत ही डियर हैं, मेरे बहुत ही प्रिय हैं, तो आप सभी लोग मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत कॉस्टली हैं, आप लोगों की कीमत बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डियर का मतलब क्या हो जाएगा, कीमती, तो कॉस्टली यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना ब्याज कैसे करेंगे कि जैसे जो भी आपका डियर होता है, जो भी आपका प्रिय होता है, उसकी कीमत आपके लिए बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे संकल्प परिवार के लिए आप सभी लोगों की बहुत ही डियर, आप सभी लोगों की बहुत ही कीमत है। तो याद कैसे करोगे, जो भी हमारे डियर होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की वोकैबुलरी सेशन में जो वोकैबुलरी आपने 25 वोकैबुलरी आप लोगों ने डिस्कस की, आप लोगों ने अच्छे से उसको समझा होगा।
एंजॉय किया होगा। और अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता हो तो सारी वोकैबुलरी को आप लोग एक बार और देखिएगा, एक बार और रिवीजन करिएगा और अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से कोई भी वोकैबुलरी आपकी आती है तो आप उसको बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए एग्जाम हॉल में तुरंत उसका राइट ऑप्शन बताएं और नंबर को पाएं। तो चलिएगा, आज की मेरी और आपकी क्लास जो होगी यहीं तक रखेंगे। आपकी जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें आपसे एक और आपकी वोकैबुलरी की ही क्लास रखेंगे, ताकि वोकैबुलरी से क्लास से आपको जो होती है ये एग्जाम में काफी हेल्प करती है। आपको ग्रामर में क्या होता है, सेलेक्टेड कुछ रूल्स होते हैं आपके, कंफर्म होते हैं कि वही उसी से कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन रूल चेंज आपका नहीं होता है। लेकिन वोकैबुलरी पर थोड़ा फोकस हमेशा ज्यादा रखना होता है हम लोगों को। तो याद रखिएगा कि वोकैबुलरी को आप लोग भी अच्छे से कवर करते जाइएगा। तो चलिए फिर आज की मेरी और आपकी मुलाकात यहीं तक होगी। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करेंगे।